उत्तराखंड के हल्द्वानी में मस्जिद और मजार पर बुलडोजर एक्शन के बाद से हालात खराब हो गए। भीड़ के जरिए पुलिस पर पथराव का इल्जाम है। इस तशद्दुद में अब तक 5 लोगों की मौत और सैकड़ों के जख्मी होने की खबर है, जिसमें ज्यादातर तादाद पुलिस एहलकारों की है। हल्द्वानी में तशद्दुद के बाद पूरी रियासत में अलर्ट जारी किया गया है। तशद्दुद के बाद इंटरनेट खदमात सस्पेंड कर दी गई हैं। आज नैनीताल के सभी स्कूल्स कॉलेजेस को बंद रखा गया। हल्द्वानी के सभी दुकानें बंद हैं। हल्द्वानी में भड़के तशद्दुद को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को नगर निगम ने जमींदोज कर दिया, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में 14 फरवरी को समाअत होनी थी। ये जगह मुस्लिम अक्सरियत इलाके में वाक़ है और 1937 से मुस्लिम फरीक के जरिए लीज पर लिया हुआ है इसे। साथ ही महमूद मदनी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में लगातार मजहबी मकामात को गिराया जा रहा है। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि जब इस मामले की समाअत 14 फरवरी को कोर्ट में होनी थी तो फिर आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी के भूलपुरा इलाके में जहां कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेजेस आज बंद रहे हैं। इस बीच सीएम धामी, उत्तराखंड के जो सीएम हैं, वो जख्मियों से मिलने के लिए पहुंचते हैं और ये भी इंतबाह देते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पर होगी जिन लोगों के जरिए इस तशद्दुद को भड़काया गया, इस तशद्दुद को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। इस वाकये के बाद से अब तक जो खबर सामने आई है उसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है हल्द्वानी में और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ कराएंगे। मोहम्मद शाफिन कुरैशी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। मोहम्मद शाफिन कुरैशी साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभुलपुरा में जो वाकया पेश आया, सरकार का पूरे तौर पर यह कहना है कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये कार्रवाई हुई और यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया गया। इस तशद्दुद के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा सलाम, नमस्कार। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि कोर्ट में इसकी समाअत होनी थी, लेकिन बहुत जल्दबाजी में सरकार आनन फानन में उसको तोड़ने के लिए पहुंच जाती है। देखिए, दंगा किसी भी अच्छे समाज की अच्छी निशानी नहीं है, किसी भी देश के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। दंगे में लोग हलाक होते हैं, परेशान होते हैं, नुकसान होता है, देश पिछड़ता है। और जो दंगाई हैं वो दंगा एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और बेगुनाह उसमें पिसता है। दंगा आम इंसान, आम जनता नहीं करती, ये कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइज होता है। किसी न किसी तरीके से इसमें कोई ना कोई साजिश हमें नजर आ रही है, क्योंकि जो टाइमिंग है दंगे की, यूसीसी आने के बाद 2024 का चुनाव सामने खड़ा है और दंगे का हो जाना, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के अंदर मतभेद पैदा करने जैसी स्थिति है। हर मसले को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाना, हर मसले का समाधान हिंदू मुस्लिम की शक्ल में करना, जो दंगाई है उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और इंटेलिजेंस फेलर जो हुए है जी, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलर हुए, इंटेलिजेंस फेल हुई। अगर इतना ही बड़ा हादसा सामने पेश आ रहा है, इतना बड़ा दंगा पेश आ रहा है और आपके पास इंटेलिजेंस के पास कोई इनपुट नहीं है, एलआईयू क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी और अधिकारी क्या कर रहे थे, उन अधिकारियों की जवाबदेही नहीं है कि दंगा क्यों हुआ। अगर आपको पहले से आभास था, एहसास था, तो उसके लिए आपने कुछ अख्तियारात, उसे समाधान क्यों नहीं किया, उससे बचाव के लिए कोई तरीका अपनाते आप, कम्युनिटी के लोगों को आप अपने साथ बैठाते। इंक्रोचमेंट ही था, मान लीजिए, मैं मान ले रहा हूं कि इंक्रोचमेंट था, लेकिन एक धार्मिक स्थल अगर आप कह रहे हैं उसको इंक्रोचमेंट था, जो कि 1937 के आसपास से वो लीज पर चली आ रही है वो जगह, तो जो जगह लीज पर ली हुई है तो कानून के तहत ली गई है ना,